दिन मलिक आपकी खिदमत में। यूक्रेन और रशिया में जो लड़ाई शुरू हो गई है उसके ऊपर एक छोटा सा व्लॉग बनाना चाह रहा था। उसकी वजह यह है कि दुनिया के जिस हिस्से में हम रहते हैं उसका भी इससे बड़ा गहरा तल्लुक़ है। चाइना के जो रशिया के साथ तल्लुक़ात हैं और जो यूएस से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आया चाइना जो है वो रशिया की वेपन्स के लिहाज से या किसी भी तरीके से मदद करता है कि नहीं, और दुनिया की निगाहें भी उसी तरफ उठी हुई हैं। नाज़रीन, इस जंग के साथ हम सब की जो है ना वो रोटी रोज़ी जो है आप कह सकते हैं कि वाबस्ता है, क्योंकि इस जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि भाई इस जंग की वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं पूरी दुनिया में वो इफ़ेक्ट होंगी। इसके बाद जब ऑयल प्राइसेस इफ़ेक्ट होंगी तो अगर हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है कि जहाँ पे ऑलरेडी इतनी महंगाई है तो आप सोच लें कि अब इसमें कितना इजाफा होने वाला है। बहरहाल देखना ये है कि चूँकि हम हांगकांग में बैठे हैं तो इस व्लॉग का मकसद भी यही है कि हम इस तनाज़र में ज़रा देखें कि क्या जो चाइना है वो इस जंग में इन्वॉल्व होता है या अपने आप को एक साइड पे रखता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखने में तो यूँ लग रहा है कि भाई चाइना जो है आज ही उनका मीडिया में ख़बर आई है वो तो यही आई है कि भाई हम जो है किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट जो है इस जंग में नहीं करने लगे, ना हम वेपन्स देने लगे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई रशिया जो है वो इतना बड़ा मुल्क है और उनकी अपनी मिलिट्री पावर, उनके पास वेपन्स इतने हैं कि उन्हें हमारी हो सकता है मदद की ज़रूरत भी ना पड़े। बहरहाल यूक्रेन जो है वो रशिया के साथ किस तरीके से अपनी आज़ादी की जंग लड़ेगा ये तो अब देखना है कि वो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे नहीं ख्याल कि 2-3 दिन से ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। ना उनके पास उस किस्म की मिलिट्री होगी, ना वेपन्स होंगे। तो बहरहाल ये है कि अभी जंग तो तकरीबन शुरू हो चुकी है। अच्छा, इसके साथ हमें जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हर बंदे का अपना एक तज़िया होता है, आप लोगों की भी अपनी सोच होगी, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, अपना बताइएगा। मुझे लग रहा है कि ये कोई इतनी बड़ी कोई 2 मुल्कों की तो जंग है नहीं कि जिससे आप ये कह सकें कि जनाब ये तो बड़ा अरसा चलेगी। कुछ दिन ही चल सकती है जंग, और मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि शायद कोई सरहदें जो हैं उनका तयन कर दिया जाए कि भाई बस आपकी ये हद है और आपने इससे आगे नहीं आना। अच्छा, लगता यूँ है कि रशिया जो है वो सिर्फ एक प्ले कर रहा है, क्योंकि रशिया के लिए ये कोई इतना मुश्किल नहीं है यूक्रेन के ऊपर जो है कब्जा कर लेना है। पुतिन जो है वो उन्होंने रशिया को उस वक्त संभाला था जब रशिया जो था वो तकरीबन गिर चुका था, और अब आप देख लें कि उन्होंने रशिया को कहाँ पे पहुँचाया कि वन ऑफ द बिगेस्ट वीट प्रोड्यूसर वो बन गए। और अब वो इतनी आसानी के साथ मेरा मतलब है कि ये कोई ऐसी जंग तो नहीं है जिसमें वो हार जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ मेरे ख्याल में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कुछ सबक सिखाना चाहते हैं और उन्हें कुछ मनवाना चाहते हैं। ये जितने भी जंगी हालात अभी जो रूनमा हुए हैं, ये बहुत पहले से इसका कई सालों से अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जो टेंशन दोनों में क्रिएट हो रही थी। अब तो दोनों तरफ से जो है अमवात के बारे में भी जो है वो बात होनी शुरू हो गई है। रूस वाले कह रहे हैं कि हमने यूक्रेन के 40-50 फौजी जो हैं वो मार दिए हैं, और यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि हमने 40-50 आदमी जो हैं, जो फौजी हैं, इनके मार दिए हैं। तो ये जंग तो बहुत सीरियस हद तक देखा जाए तो आगे तो बढ़ चुकी है। देखें, यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि वहाँ से कोई फ़ौज आके इनकी मदद तो करने नहीं लगी। जो पुतिन है वो इनको जो है कोई मेरे ख्याल में मिलिट्री के ज़रिए जो है इनको पनिश करना चाहते हैं, और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। और जब तक कोई बाहर से कोई मदद आएगी तब तक मेरे ख्याल में रशिया अपना काम कर चुका होगा, जो भी उसका जो प्लान है। बहरहाल हम बात करते हैं अपने तनाज़र में जिस दुनिया के जिस हिस्से में हम रहते हैं, हांगकांग और चाइना। तो चाइना के ऊपर इसका क्या असर होने लगा है हमारे तनाज़र में? ये चाइना वाली साइड से अगर हम देखें तो जो यहाँ की चाइना की जो फॉरेन अफेयर की जो स्पोक्स पर्सन है मिस हुआ चुनयिंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
तो उन्होंने ये कहा है कि भाई देखें, चाइना ने सबसे पहले तो जो रशिया में उनकी एम्बेसी थी उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई वहाँ यूक्रेन से उनके जितने भी लोग हैं चाइनीज़ सिटीज़न हैं, उनको फ़ौरन पहले तो सेफ़ जगह पे पहुँचाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने जो अपने वहाँ पे चाइनीज़ लोग थे उन सब को ये कहा है कि भाई कम अपनी गाड़ियों के ऊपर जो है वो अपना चाइना का परचम जो ज़रूर लगाएं, ताकि दूर से पता चल सके कि भाई इसमें कौन है। बहरहाल जी, इस जंग का जो है आगाज़ हो चुका है और दोनों तरफ से जाने भी जा रही हैं, मिसाइलों और बम्बों से हमले भी किए जा रहे हैं। इसकी रिपोर्टें आती रहेंगी। हम सब मिलके दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो है इस जंग से सबको महफूज रखे, क्योंकि इसका असर जो है जैसे मैंने पहले कहा कि पूरी दुनिया की मईशत पे होने लगा है। तो छोटा सा व्लॉग था, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि चाइना के जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो भी एक ख़ास किस्म के हैं, तो उनके तनाज़र में ज़रा हमें बात करनी थी। चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कह दिया है कि दे आर नॉट गोना बी पार्ट ऑफ दिस वॉर एंड दे आर नॉट गोना प्रोवाइड एनी मिलिट्री सपोर्ट टू रशिया ड्यूरिंग यूक्रेन इन्वेजन। सो इसका मतलब ये हुआ कि फ़िलहाल तो जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी चाइना जो है वो भी इस जंग का हिस्सा बन जाएगा, वो रशिया को हथियार फ्राहम करेगा, तो ऐसी तो फ़िलहाल तो कोई बात नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि ये जंग इतनी लंबी होने भी नहीं लगी और रशिया जो भी उनके रशिया के हदायफ हैं वो बहुत जल्द 1-2 दिनों में ही हासिल कर लेंगे। बहरहाल जी, सब मिलकर दुआ करते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। दिन मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।